मैं प्रिया, आपका स्वागत है मेरे चैनल फाइन किचन्स में। आज हम एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जो कि आप एक बार बनाएंगे और ये तुरंत ही बन जाता है और आप एक साल आराम से खा सकते हैं। जी हाँ, आज हम एक ऐसे अचार की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जो बनाना बहुत ही आसान है और आप तुरंत बना के तुरंत खा भी सकते हैं। तो मैक्सिमम इसमें 1 घंटे का समय लगता है बनाने में और उसके बाद आप तुरंत खाने में यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम करीब 500 ग्राम टमाटर लिए हैं और 75 ग्राम हरी मिर्च, 75 ग्राम लहसुन और सेम 75 ग्राम हम कटा हुआ अदरक लिए हैं। आधा केजी मस्टर्ड ऑयल लेना है और उसके बाद करीब 50 ग्राम नमक और हल्दी 1 टेबलस्पून, 2 टीस्पून जीरा, 2 टीस्पून मेथी, 2 टीस्पून सौंफ, 2 टीस्पून अजवाइन, 2 टीस्पून कलौंजी जिसको मंगरेला भी बोलते हैं, 2 टीस्पून काला नमक और हींग लेना है। हींग अपने हिसाब से आधा टीस्पून 1 टीस्पून ले सकते हैं। इसके बाद हम लहसुन जो कि हम छील के धो के हम पहले से ही रखे हैं, अब हम इसको चॉपर में डाल के इसको हमें दरदरा पीसना है। इसको पेस्ट नहीं बनाना है क्योंकि अचार के लिए आप कोई भी चीज़ अचार में मिक्स करते हैं तो आप ट्राई करिए कि आप किसी भी चीज़ को दरदरा पीस के या फिर कट करके ही अचार में मिक्स करिए। तो इससे क्या होगा कि अचार का जो स्वाद है वो बहुत ही अलग और बहुत ही स्वादिष्ट होगा। तो चलिए, हमारा लहसुन हो गया है पीसा हुआ। अब हम इसको एक बोल में निकाल लेते हैं। अब हम अदरक लेते हैं जो कि हम पहले से ही धो के कट करके रखे थे। अब हम इसको भी दरदरा पीस लेंगे। इस अचार के लिए जो मैंने अदर इंग्रेडिएंट्स की जो क्वांटिटी रखी है वो मैंने आधा केजी टमाटर के हिसाब से रखा है। यदि आप 1 केजी टमाटर लेते हैं तो आप जितने भी अदर इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी क्वांटिटी को आप डबल कर दीजिएगा। तो चलिए, मेरा अदरक पीसा हो गया है। अब हम इसको भी एक दूसरे बोल में निकाल के रख लेते हैं। अब हम मिर्ची लेंगे। मिर्ची को मैंने पहले से ही धो के उसको डंठल निकाल के रख लिए थे। तो अब हम उसको हाथ से ही 2-2 टुकड़ों में करेंगे और उसको चॉपर में डाल के दरदरा पीस लेंगे। मिर्ची को मैंने 2 भागों में करके पीसा है क्योंकि मेरा जो चॉपर है वो मिनी चॉपर है, तो उसमें एक साथ सारी मिर्ची नहीं आए, तो उसे मैंने 2 भागों में बांट के दरदरा पीस लिए हैं। तो आप जब मिर्ची को निकालेंगे बोल में तो आप स्पून यूज़ करिए, हाथ से बिल्कुल मिर्ची मत निकालिएगा क्योंकि इसके बाद हाथ जो है थोड़ा जलने लगेगा। अब जो थोड़ा मिर्ची बचा है उसे भी हमें चॉपर में डाल के दरदरा पीस के निकाल लेना है। तो टमाटर के अचार के लिए मुझे जो भी इंग्रेडिएंट्स जैसे कि लहसुन, अदरक, मिर्ची जो भी मिक्स करना था उसको मैंने पीस के निकाल लिया है। मैंने जो खड़े मसाले लिए हैं उसे एज अ फोरन हम यूज़ करेंगे। तो चलिए, हमारा मिर्ची पीस के रेडी हो गया है। अब हम टमाटर लेते हैं। टमाटर को मैंने अच्छे से धो के पहले ही रख लिया था। अब हमें टमाटर को कट करना है। इसे हमें लॉन्ग स्लाइस के रूप में कट कर रहे हैं। यदि आपका टमाटर यदि थोड़ा मोटा भी कट हो जाता है तो कोई बात नहीं है क्योंकि ये आराम से गल जाता है। तो ऐसे ही करके हम सारे टमाटर को लंबे लंबे स्लाइस के रूप में काट लेंगे। मैं जब छोटी थी तो ये अचार जो है हमारा सबसे फेवरेट अचार था और मेरी मम्मी अक्सर बनाती है अचार और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो ये अचार बेसिकली मैंने अपनी माँ से ही सीखा है। चलिए, मैंने ऑलमोस्ट सारे टमाटर कट कर लिए हैं और मैंने कोशिश किया है कि जो सभी टमाटर है सबके स्लाइस ऑलमोस्ट सेम रहे। तो कट हो गया है। अब हम इसको बोल में रख लेते हैं। अब हम इधर एक कढ़ाई लेते हैं। कढ़ाई जब अच्छे से गर्म हो जाए तब हमें आधा केजी करीब हमें सरसों तेल यूज़ करना है। तो ये मेरा जो कप है, मेजरिंग कप है, ये 250 ग्राम का है। तो इससे मैंने 2 कप सरसों तेल जो है कढ़ाई में डाले हैं। और आप भी ध्यान रखिएगा कि आधा केजी टमाटर के लिए आधा केजी सरसों तेल लेना है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो सबसे पहले हमें जीरा डालना है। फिर अब हम इसमें सौंफ मिक्स करेंगे, फिर अजवाइन डालना है, उसके बाद मेथी डालेंगे। जब ये अच्छे से फ़ौरन लाल हो जाए तो हम जो ग्रेट करके लहसुन रखे हैं उसे हमें तेल में ऐड करना है। देखिए, तेल एकदम बिल्कुल ऊपर आ गया। जब तेल अच्छे से सेटल हो जाए नीचे की तरफ तब हम इसमें अदरक डाल देंगे।
अदरक डालने के बाद इसको हमें चलाना है, करीब 1 मिनट तक हम इसको चलाएंगे। उसके बाद जब अच्छे से दोनों मिक्स हो जाए तब हम इसमें मिर्ची जो मैंने ग्रेट करके रखा है उसे डालना है। अब सभी को मिक्स करते हुए अच्छे से पकाना है और इसे लगातार चलाते हुए हम इसको भूनेंगे। और अभी गैस के फ्लेम को हमें हाई ही रखना है। और जब आप गैस के फ्लेम को हाई रखते हैं तो आप गैस के पास ही रहिए और इसे लगातार चलाते रहिए, अदरवाइज क्या होगा कि मसाला हमारा जलने लगेगा। जब हल्का लाल हो जाए तब हम इसमें जो मंगरेला रखे थे वो डालना है। मंगरेला हमें लास्ट में ही मिक्स करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि मेथी, मंगरेला, अजवाइन ये सब का जो टेस्ट होता है थोड़ा कड़वा होता है। यदि हम सभी एक ही साथ मिक्स करेंगे तो अचार जो है थोड़ा कड़वा हो जाएगा, इसलिए मंगरेला हम लास्ट में मिक्स करते हैं। अब हम हींग ऐड कर देते हैं। हींग मेरा पाउडर फॉर्म में है तो इसीलिए मैं लास्ट में ऐड कर रही हूँ, तो इससे जो अचार का है फ्लेवर बहुत अच्छा होगा। अब हम इसको लगातार चलाते हुए पकाते हैं। जब ये मसाला हल्का लाल हो जाए तब हम इसमें टमाटर ऐड करते हैं। टमाटर हमें बड़े आराम से धीरे धीरे तेल में ऐड करना है, क्योंकि तेल बहुत गर्म है और थोड़ा तेल ज़्यादा मात्रा में है। यदि आप आराम से टमाटर ऐड नहीं करेंगे तो तेल जो है हमें पड़ जाएगा। तो चलिए, हमने टमाटर ऐड कर दिया। अब हम इसमें जो 50 ग्राम नमक लिए थे वो डालते हैं। उसके बाद 1 टेबलस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, वो भी मिक्स कर देते हैं। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद करीब 2 से 3 मिनट तक पकाना है। और अभी गैस के फ्लेम को थोड़ा हाई ही रखेंगे, क्योंकि इसमें हमें काला नमक ऐड करना है। तो अभी हम काला नमक को ऐड कर देते हैं। उसके बाद इसको अच्छे से चलाएंगे। देखिए, टमाटर भी हमारा धीरे धीरे सॉफ्ट हो रहा है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम इसको ढक्कन से ढक देंगे। इसको ज़्यादा नहीं ढकेंगे, 2 से 3 मिनट ढकने के बाद इसको हमें फिर से चलाना है और धीरे धीरे बीच बीच में चलाते रहिए। अब हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। फ्लेम मीडियम करने के बाद ज़रूरी नहीं है कि आप वहीं पे रह के इसको पकाएं, थोड़ा देर इधर उधर जा भी सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से चला देते हैं और फिर अब हम इसको फिर से ढक देंगे, क्योंकि हमें टमाटर को बिल्कुल ही सॉफ्ट करना है। और जब टमाटर मसाले से बिल्कुल मिक्स हो जाए और बिल्कुल गल के टमाटर और मसाला एक जैसे हो जाए तब तक हमें इस अचार को पकाना है। और आपको पता है कि टमाटर में बहुत जूस होते हैं और बहुत पानी रहते हैं, तो उसको अचार के लिए तो हमें पानी बिल्कुल ही जला देना है। तो इसीलिए हमें इसको पकाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मैक्सिमम 1 घंटा, 1.25 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। तो धीरे धीरे देखिए, टमाटर का जो पानी है वो हमारा जल रहा है और तेल जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है। तो इसको अब गैस के फ्लेम को थोड़ा लो कर देते हैं, क्योंकि यदि हम लो नहीं करेंगे तो हमारा जो अचार है वो नीचे से जलने लगेगा। तो देखिए, अचार हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो गया है और टमाटर का जो पानी है वो बिल्कुल जल चुका है। ध्यान रखिए कि टमाटर का जो पानी है वो बिल्कुल अचार में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमारा अचार खराब हो सकता है। और इसे हम साल भर के लिए बना रहे हैं। तो ऑलमोस्ट हमारा अचार तैयार हो गया। अब गैस को बंद कर देते हैं और 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे हम दूसरे अचार को बाहर रखते हैं तो वैसे ही ये टमाटर के अचार को भी हम आराम से बाहर ही रख सकते हैं। इसको फ्रिज में रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस अचार में एज अ प्रिजर्वेटिव मैंने हल्दी पाउडर, सरसों तेल और नमक बहुत ज़्यादा मात्रा में मिक्स किया है। तो ये अचार दूसरे अचार की तरह आराम से बाहर रह सकता है। अब हम इसको ग्लास के जार में भर के रख लेते हैं। अचार को ग्लास के जार में ही रखना चाहिए, क्योंकि इससे अचार बहुत दिनों तक चलता है। और दोस्तों, एक बार ज़रूर ये अचार की रेसिपी घर पे ज़रूर बनाइए और कैसी लगी आपको कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।